तो प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से। बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देर क्यों कर रहे हैं। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जस्ट पिछला क्वेश्चन जैसे 10 नंबर आपने कल सॉल्व किया था, बस इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ऊपर में कोई डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है। आप सोचेंगे कि किस चीज़ से ऐसा मल्टीप्लाई या भाग किया जाए जिससे कि हमको ऊपर में इसका डेरिवेटिव आ जाए। तो देखिएगा ध्यान देने पर कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम cos स्क्वायर एक्स है यदि हम भाग दे देते हैं तो ये देखिए पूरे होल स्क्वायर के टर्म में है। तो देखिए चलिए कैसे होता है। तो डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स। ऊपर भी हमने भाग कर दिया, नीचे भी भाग करेंगे, क्या है, a sin x और प्लस b cos x का होल स्क्वायर है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, पूरा में cos स्क्वायर एक्स से भाग दे रहे हैं। तो देखिएगा ये a sin x और b cos x दोनों भी क्या है, ये भी स्क्वायर वाला टर्म में है और नीचे वाला भी स्क्वायर वाला होल स्क्वायर के टर्म में है। तो क्या हम इस दोनों को एक साथ कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। तो देखते हैं, ऊपर वाला 1/cos स्क्वायर एक्स, ये तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a sin x अपॉन cos x और प्लस b cos x और अपॉन में cos x, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। इस तरीके से लिखा जा सकता है कि नहीं। ये cos स्क्वायर एक्स को हमने अंदर में लिया स्क्वायर वाले के अंदर में, तो स्क्वायर तो हट जाएगा, का है कि होल स्क्वायर तो है ही बाहर में, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग कर दिए, बस एक टर्म में शॉर्टकट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो cos x से cos x कट गया, तो क्या बच रहा है इंटीग्रल के अंदर में, सेक स्क्वायर एक्स ऊपर में बच रहा है। यहाँ इंटीग्रल किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, dx छूट रहा था, यहाँ भी dx छूट रहा है, ठीक है। यहाँ नहीं छूट रहा है, यहाँ dx हमने लिख दिया। और नीचे में क्या बच रहा है, sin x बटा cos x, tan x हो सकता है, तो a tan x हो जाएगा और प्लस b हो जाएंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब आप यहाँ से मान सकते हैं नीचे वाला पूरा टर्म जो है इसमें सिर्फ tan x ये अपना वेरिएबल, tan x ये अपना फंक्शन है, a और b दोनों कांस्टेंट है। इंटीग्रल ज्ञात करने में a और b दोनों गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम z मान लेते हैं पूरा टर्म को। तो माना z बराबर क्या मान लेते हैं, a tan x और प्लस b को पूरे को, ठीक है। तो अगर हम डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं तो a का डेरिवेटिव 0 ही होगा। tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और क्या होंगे, और प्लस b। a tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा a सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, a हो जाएगा। ये वाला कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये dz जो a था इसको हम ले लेते हैं इस साइड, dz अपॉन a बराबर सेक स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए इसके आगे का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अब हमने dz के फॉर्म में इसको ले आया, अब यहाँ पर हम इस सभी का मान पुट करेंगे, यही है प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए बड़े ही प्यारे तरीके से, तो देखते हैं इंटीग्रल ऑफ क्या था, नीचे वाला जो भी टर्म है, इस पूरे टर्म को तो हमने z मान लिया, तो इसका पूरा का क्या है, होल स्क्वायर है। और ऊपर वाला जो भी है सेक स्क्वायर एक्स dx, वो किसके बराबर आया, dz अपॉन a की। तो a क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अब बाहर में ले लेंगे a कांस्टेंट और dz हो गया 1/z स्क्वायर, मतलब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, -1/x। तो -1/x डायरेक्ट से पुट कर देना है, 1/a है ही, इसका इंटीग्रल हो जाएगा -1/z और प्लस c, ठीक है। अब z का वैल्यू पुट करो, तो -1 अपॉन a इंटू में z का वैल्यू आप पुट कर दो सीधा से, क्या है, a tan x और प्लस b और प्लस c कांस्टेंट। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारा भाई, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी समझने में कहीं से भी किसी तरह का डाउट नहीं रह गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है अपना ये 12 नंबर, dx अपॉन 5 + 4 sin x। इसमें आपको क्या करना है, बस एक फंक्शन है sin x, इसको आपको इस फंक्शन में चेंज करना है जिससे कि नीचे में आपको कोई फंक्शन हो और ऊपर में उसका डेरिवेटिव हो जाए। तो देखिएगा एक फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या फार्मूला है, तो वो फार्मूला है sin 2a बराबर क्या होता है, 1 + tan a, ये होता है 2 tan a बट्टा 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है। ये होते हैं फार्मूला, sin 2a बराबर 2 tan a बट्टा 1 + tan स्क्वायर a। तो अब इसको इस फॉर्म पे यदि हम चेंज करते हैं तो ये क्या होगा, तो देखिएगा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 5 + 4 है तो 4 रहने दो। इसको यदि हम sin 2a मानते हैं तो ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला में होता क्या है, जो भी फॉर्म था पहले, जो भी फंक्शन था उसमें एंगल का आधा हो गया ना। यहाँ 2a था तो यहाँ a हो गया, यहाँ भी a हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ x है या अगर यहाँ x है तो उसका आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 tan
एक्स बाई टू, ठीक है। और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो जाएंगे। इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष तो है ही, इस बट्टा को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और ये जो है ना पूरा इसी में है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन, इसका अगर हम भिन्न का जोड़ करते हैं तो नीचे में क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। और इसके नीचे में कुछ नहीं है, एक है, एक से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो इतने से ही लगेगा, इतने से ही हमको 5 में गुना करना पड़ेगा। तो 5 से अगर 1 में गुना करेंगे तो होएगा 5, और 5 में अगर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से गुना करते हैं तो 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इसके नीचे वाला टर्म तो है ही, भाग देने पर 1 से लगेगा, तो इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 1 से गुना करना है, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा। प्लस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 टेन एक्स बाई टू। अब देखो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ऊपर में जाके ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। और नीचे वाला को आप सही तरीके से लिख लो, ये क्या है तो 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस 8 टेन एक्स बाई टू, ठीक है। और क्या है तो प्लस में 5 है। इंटीग्रल किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। उम्मीद करते हैं यहाँ तक 4 स्टेप है, समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो अब करेंगे क्या, तो अब करना क्या है, यहाँ से प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करना है। z हम मानेंगे किसी को, तो मान लेते हैं, माना z बराबर क्या चीज़, तो टेन एक्स बाई टू को हम z मान लेते हैं। क्योंकि स्क्वायर वाला जो भी टर्म है वो भी तो टेन एक्स बाई टू का स्क्वायर ही है ना, टेन एक्स बाई टू का स्क्वायर ही है। चलो तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना पड़ेगा, तो डी जेड क्या हो जाएगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। डेरिवेटिव में एक्स का गुणांक जो भी रहता है ना उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। एक्स का गुणांक है 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और यही हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। लेकिन ऊपर में सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स को रखेंगे इस साइड, तो ये 2 से इधर भाग हो रहा है तो 2 से हो जाएगा इधर गुना। अब हो गया सही फॉर्म में। अब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो चलिए आगे पुट करते हैं, वैल्यू रखते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को यहाँ से हम करते हैं साफ, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखो क्या होता है, जो भी था इसमें हम उसके जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। तो टेन एक्स को हमने जेड माना ना, तो ये बट्टा हम बढ़ाते हैं, और 5 है तो 5 रहेगा। टेन एक्स को हमने माना था जेड, तो ये टेन एक्स का स्क्वायर है टेन एक्स बाई टू का, तो ये स्क्वायर है तो ये हो जाएंगे जेड स्क्वायर, ठीक है। और प्लस प्लस देंगे 8, और टेन एक्स बाई टू का हमने माना जेड, तो ये हो जाएगा 8 जेड, और प्लस कितना होगा 5। और ऊपर वाला जो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है और डी जेड है, ये किसके बराबर है 2 डी जेड के, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 डी जेड। 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल ऑफ, ऊपर में बचेगा डी जेड और अपन इसको होल स्क्वायर वाले टर्म पे लाने का कोशिश करें तो क्या करना पड़ेगा। अगर होल स्क्वायर वाले फॉर्म पे लाना है तो देखिएगा हम कर सकते हैं। होल स्क्वायर वाला फॉर्म पे लाने के लिए पहले तो a का स्क्वायर होना चाहिए, फिर बीच में 2ab होना चाहिए, और लास्ट में b स्क्वायर भी होना चाहिए। तो इसको हम a स्क्वायर के फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, 5 से पूरा में हमको गुना करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या कर सकते हैं, 5 से गुना और 5 से भाग भी कर सकते हैं। तो 2 तो था पहले से, 5 से हम गुना कर दिए ऊपर में, और 5 से हम नीचे भी गुना करेंगे ना। तो 5 से अगर नीचे गुना करेंगे तो सब में गुना करने पर कितना हो जाएगा 25 जेड स्क्वायर, प्लस 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 8 40 जेड, और प्लस 5 25 हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों का गुना करके कितना आया 10। इंटीग्रल ऑफ डी जेड अपॉन, ये क्या है तो 5 जेड का होल स्क्वायर है, और प्लस 2 × 5 जेड, और b के जगह पर क्या लिया जाए, जो कि 5 दूनी 10 जेड तो आ गया, लेकिन 40 जेड लाना है, तो 4 लेंगे b के जगह पर, तभी तो हमको 40 जेड आएगा। और प्लस b का स्क्वायर भी लेना होता है, तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर तो हम ले आए, लेकिन भाई 25 भी तो है ना, तो इसको हम ब्रैकेट करते हैं बंद यहाँ से, चूँकि ये होल स्क्वायर वाला का काम हो गया है। और यहाँ से 25 है 25, और ये 4 का स्क्वायर जो हमारा अपना मन से जोड़े थे इसमें, चूँकि यहाँ पर होल स्क्वायर पूरा करना था, b हमने यहाँ पर 4 रखा था तभी 40 पूरा हुआ, तो 4 का स्क्वायर भी लेना पड़ा तो 16 होगा। तो ये तो होल स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया। 25 था, 16 जोड़े अपना मन से, तो 16 घटा भी देंगे ना, तब तो बात हो गया बराबर। अब देखो 10 इंटीग्रल ऑफ डी जेड अपॉन, ये क्या चीज़ का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया 5z प्लस 4 का होल स्क्वायर, 5z प्लस 4 का
होल स्क्वायर और प्लस 25 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा 9, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये लिख दिए 3 का स्क्वायर। 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, यही होता है ना 1/a tan इनवर्स x/a। तो बस इसी फॉर्म पे हम रख देंगे। तो 10 तो है ही पहले से, और गुना 1/a होगा मतलब 1/a का वैल्यू 3, ठीक है, और tan इनवर्स x की जगह पर कितना है 5z + 4 और अपॉन 3 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाला बात है z के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रल ज्ञात कर रहे हैं, तो z का गुणांक है 5, तो 5 से भी तो भाग लगेगा ना इंटीग्रल में, ठीक है। तो ये हो गया। अब 5 से 5 दूनी 10 कटेगा, तो राइट आंसर अपना क्या आया 2/3 tan इनवर्स 5z + 4 अपॉन 3। लेकिन z हमने किसको माना था, z हमने माना था tan x/2 को, तो z की जगह पर हम tan x/2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 tan x/2 और प्लस में 4। बुक में जो भी आंसर दिए हुए हैं उसमें यहाँ पे 5 छूटा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बुक है मिसप्रिंट हो जाता है। तो प्यारे भाइयों यही रहेगा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। हो सकता है आपका अगर बुक के हिसाब से आंसर आ गया तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं, अगर नहीं आया है तो फिर इसी सॉल्यूशन को नोट कीजिएगा। तो प्यारे भाइयों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।